हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल टुडे। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 102 जो कि बात करता है कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ अ पर्सन अदर देन अ पर्सन हुज डेथ वॉज इंटेंडेड। यानी ऐसी सिचुएशन जहाँ पे किसी व्यक्ति की डेथ कॉज करना, किसी और की डेथ कॉज करनी थी बट डेथ कॉज हो जाती है किसी और की, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा जो कि सेक्शन 102 में आता है। तो यहाँ पे ये बात बताया जा रहा है 102 में कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कोई पर्सन है जिसका इंटेंशन किसी की डेथ कॉज करना है लेकिन डेथ अनफॉर्चुनेटली किसी थर्ड पर्सन की हो जाती है, तो वो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। लेकिन कानून कभी भी ऐसी सिचुएशन को सेव नहीं करता जहाँ पे कि कोई व्यक्ति इंटेंशनली किसी की डेथ कॉज करना चाह रहा है और उस डेथ कॉज करने के दौरान किसी थर्ड पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है। लाइक अगर जो जो सुरेश है वो रमेश के ऊपर बंदूक तानता है उसको मारने के लिए और कुछ कुछ जद्दोजहद दोनों के बीच में होने के कारण जो पिस्टल है उसका निशाना चूक जाता है और वहाँ पे कोई और पर्सन सपोज मोहन खड़ा होता है और उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो यहाँ पे वो कल्पेबल होमिसाइड में नहीं, वो डेथ की कॉज, वो मर्डर ही में फॉल होगा जो 101 में फॉल जाएगा। और यहाँ पे तो जो सेक्शन 102 कह रहा है कि अगर जो ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कि आप थर्ड पर्सन की डेथ को प्रिवेंट कर सकते थे, अगर जो वैसी सिचुएशन अराइज होती है तभी आपके कल्पेबल होमिसाइड में जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी सिचुएशन ऐसा जो आपका मेलाफाइड इंटेंशन हो किसी पर्सन के सामने वाले पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए और फिर भी आप मतलब एक्सेप्शन में जाना चाह रहे हो 102 की, तो वो आपको नहीं दी जाएगी, उसको एज अ मर्डर ही डील किया जाएगा, ना कि कल्पेबल होमिसाइड जो 102 में आता है। तो 102 का बेसिकली जो फंडा है वो यही है कि अगर जो कोई पर्सन मतलब अनफॉर्चुनेटली इंटेंशन तो नहीं था किसी की डेथ कॉज करना, लेकिन हीट ऑफ द मोमेंट या किसी भी वजह से उसको वैसे सिचुएशन अराइज हो जाती है जिसमें कि वो बंदूक चला देता है, चाकू चला देता है या कुछ अदर वे में कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं। उस सर्कमस्टांसेस में उसके जो कोई वहाँ पे जो बाय स्टैंडर्ड्स है या कोई और पर्सन है उनको चोट लग जाती है, उनकी डेथ कॉज हो जाती है, वो तो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि इफ़ अ पर्सन बाय डूइंग एनीथिंग विच ही इंटेंडेड और नोज टू बी लाइकली टू कॉज डेथ, ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा कुछ कार्य करता है जिससे उसको पता है कि जो उसका इंटेंशन है और जो करने जा रहा है उसका जो एट द एंड ऑफ द जो पर्पस और जो आउटकम निकलेगा वो डेथ ही होगा किसी का, तो कमिट कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन हुज डेथ ही नीदर इंटेंडेड और नोज हिमसेल्फ टू बी लाइकली टू कॉज। और ऐसी सिचुएशन में जिसमें कि वो किसी थर्ड पर्सन की डेथ कॉज हो जाती है जिसका ना तो उसको कोई इंटेंशन था और ना ही उसका कोई ऐसा कुछ उसने सोचा था कि किसी और थर्ड पर्सन की डेथ कॉज हो जाएगी, तो कल्पेबल होमिसाइड में आएगा। द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knows himself to be likely to cause। और यहाँ पे इस बंदे को उसी तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे कि इसने उसी पर्सन का डेथ कॉज करना चाहा हो। यानी कि सपोज ए बी सी 3 लोग हैं, ए और बी के बीच में लड़ाई हो रही है और सी था वहाँ पे, और जो भी सर्कमस्टांसेस सिचुएशन अराइज हुई वहाँ पे उसमें उसके आउटकम के अकॉर्डिंग सी की डेथ कॉज हो गई। तो यहाँ पे ये नहीं, जो ए है वो ये नहीं बोलेगा कि मैं तो बी को मारना चाह रहा था लेकिन सी की डेथ हो गई, नहीं, वहाँ उस पर ऐसा ही ट्रीट किया जाएगा उस सिचुएशन को, उस केस को, कि जैसे कि जो ए का पर्पस सी को ही मारना था। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि बात करता था कल्पेबल होमिसाइड by causing death of a person other than a person whose death was not intended। और तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।